आज के समय में जिस प्रकार लोगों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है, उसी प्रकार लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें, संसाधन और घर मकान की जरूरतों में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आज हर शहर, गांव, गली मोहल्ले में नए घर मकान का काम भी चलता रहता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक वायर फिटिंग का भी काम चलता है, जिसके हजारों रुपए तक चार्ज किए जाते हैं। सो गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाला है काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए ऐसा धमाकेदार बिजनेस आइडिया जिसे आप मात्र 15,000 में शुरू कर सकते हैं और इससे लाखों रुपए की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो आप भी दोस्तों करना चाहते हो कम लागत में अधिक मुनाफे वाला बिजनेस, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें आज हम आपको बताएंगे कैसे आप हाउस वायरिंग फिटिंग के बिजनेस की शुरुआत करके लाखों रुपए इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब इस बिजनेस की शुरुआत अगर आप करते हैं तो इसमें आपको शुरुआत में इन्वेस्ट कितना करना होगा, इस बिजनेस को आप किस स्तर पे शुरू कर सकते हैं, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस की आपको जरूरत होगी, इस बिजनेस को आप कहाँ शुरू कर सकते हैं, कितनी जगह चाहिए होगी, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, कहाँ से आप इस काम को सीख कर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, कितनी मैन पावर चाहिए होगी, इस बिजनेस की मार्केट में डिमांड क्या है, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी होगी, कैसे आपको फिटिंग करनी चाहिए, किस मटेरियल का आपको इस्तेमाल करना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। ऐसे ही दोस्तों कई सारे पॉइंटों पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, जिसे समझने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि वीडियो के अंदर बताया गया हर एक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ सके। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे आपसे स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का रिलेटेड नोटिस सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे हाउस वायरिंग बिजनेस की मार्केट में डिमांड। देखिए दोस्तों, हाउस वायरिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मांग साल के 12 महीने हर शहर, गांव में होती है, जो आपने खुद भी देखा होगा अपने आसपास या कहीं भी आते जाते में। कॉलोनी, हाईवे, सड़क के आसपास नए मकान, बिल्डिंग, गोडाउन या किसी बड़ी दुकान, शोरूम का निर्माण चलता रहता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक वायर फिटिंग का काम भी होते हैं, जो घरेलू, डोमेस्टिक अलग अलग काम के हिसाब से की जाती है। इसके अलावा लोकल में छोटे मोटे घरों में वायरिंग चेंज करना, स्विच बदलना, कनेक्शन करने जैसे कई काम भी लगातार चलते रहते हैं। यानी कि हाउस वायरिंग के काम के साथ साथ आपको छोटे मोटे काम भी मिलते रहते हैं। इसलिए आपको इस बिजनेस में मंदी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि आप मार्केट सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि जहां आप शुरू करोगे बिजनेस, वहां के इलेक्ट्रिशियन कैसे काम करते हैं, किस क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल करते हैं, वायरिंग फिटिंग के चार्ज क्या है, कैसे उन्हें काम मिलता है, जैसे कई चीजों की जानकारी से आपको पता लग जाएगा कैसे काम करना है, कैसे काम मिलता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसलिए दोस्तों आप मार्केट सर्च भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब आप दोस्तों मार्केट रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों जरूरत होती है हाउस वायरिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सही लोकेशन की। देखिए दोस्तों, हाउस वायरिंग बिजनेस की शुरुआत आप किसी भी शहर की मेन मार्केट के अंदर, किसी चौक चौराहे, नुक्कड़ पर, मेट्रो सिटी में या ज्यादा आबादी वाली कॉलोनी में, जहां पर अक्सर आसपास घर, मकान, बिल्डिंग, दुकान बनती रहती है, ऐसी जगहों पर एक छोटी सी दुकान रेंट पे लेकर उसमें एक काउंटर, थोड़ा बहुत बिजली का सामान रखकर शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका घर ऐसी लोकेशन पर है और वहां ज्यादा डिमांड है, तो आप घर के बाहर अपने इलेक्ट्रिक काम का बोर्ड लगवाकर घर के एक कमरे से भी शुरुआत कर सकते हैं। फिर दुकान की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस शहरी इलाकों में बहुत तेजी से चलता है और कमाई भी बहुत ज्यादा होती है। पॉइंट नंबर 3, हाउस वायरिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जरूरी इक्विपमेंट और मशीनरी की जरूरत। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में वैसे तो सारा काम हाउस वायरिंग और लाइट फिटिंग का होता है, लेकिन दिन भर में छोटे मोटे काम भी बहुत आते रहते हैं, जिसके लिए आपके पास में सभी छोटी बड़ी मशीनरी और सामान होना चाहिए। जैसे कि एक ड्रिल मशीन, झिरी काटने के लिए ग्राइंडर और साथ में ब्लेड, छोटी बड़ी छेनी और एक हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर किट, प्लास, पेचकस, इलेक्ट्रिक टेप, स्विच चेक करने के लिए होल्डर और बल्ब के साथ छोटा टेस्टर, फ्लेक्सिबल वायर, रबर के हैंड ग्लव्स और चश्मा, सभी सामान रखने के लिए एक मजबूत बैग जैसी कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। और ये सभी सामान आसपास के बड़े इलेक्ट्रिकल शोरूम या इलेक्ट्रिक शॉप से आप खरीद सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाएगा। बस ध्यान रखें, पैसे बचाने के चक्कर में लोकल कंपनी का सामान ना खरीदें, क्योंकि इन्हीं सामान के साथ आपको डेली काम करना होगा। इसलिए सही कंपनी क्वालिटी का सामान ले, जल्दी खराब ना हो और लंबे समय तक चले। पॉइंट नंबर 4, अब दोस्तों पे बात आती है हाउस वायरिंग बिजनेस की। अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको क्या इसमें किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स या फिर लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, वैसे तो इस बिजनेस में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और 90% लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जाना चाहते हो और चाहते हो आपका नाम हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, घर, फ्लैट, वेयर हाउस की वायरिंग फिटिंग के ऑर्डर आपको मिले, तो फिर आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, जिसे आप प्राइवेट लिमिटेड या फिर 1% कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिक वर्क का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जिस भी संस्थान, कोचिंग सेंटर से आपने काम सीखा है उसका, जो जरूरत पड़ने पे आप ट्रस्ट के तौर पर दिखा सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आईटीआई से इस काम को सीखते हैं, तो वहीं कुछ लोग लोकल में किसी के पास में काम करके सीखते हैं। पॉइंट नंबर 5, हाउस वायरिंग का काम कैसे करें। देखिए दोस्तों, हाउस वायरिंग का काम शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक वायर काम से जुड़ी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल सर्किट, वायरिंग, स्विच लगाना, लाइन चेक करना,
सभी जानकारी है आपको, तो आप इस बिजनेस को बिना किसी दिक्कत परेशानी के शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको सबसे पहले इस काम को सीखना पड़ेगा, जिसके लिए आप सबसे पहले किसी इलेक्ट्रीशियन के साथ में कुछ समय महीने काम करें। उसके साथ हर साइट पे जाए, काम को देखे, समझे, पूछे कैसे क्या होता है, कौन सी वायरिंग कहाँ लगेगी, कैसे कनेक्शन होंगे। और जब किसी बिल्डिंग या घर का लेंटर डलता है, उससे पहले होने वाली इलेक्ट्रिक पाइप की फिटिंग को देखें, समझे कैसे कनेक्शन किए हैं, कितना पाइप लगाए, कितने बॉक्स लगे हैं, और बाद में फिर कैसे झिरी काटकर पाइप लगेंगे, कैसे तार खींचेंगे घर में। ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए काम की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिससे आप किसी संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर से भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सभी चीजें पहले से आती है, तो आपके लिए हाउस वायरिंग करेक्शन फिटिंग करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसमें आप शुरुआत में 1 से 2 हेल्पर की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वायरिंग फिटिंग में बहुत काम होते हैं जिसमें हेल्पर की जरूरत पड़ती है, जो आप अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जिन्हें आप किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से डेली बेसिस या फिर सैलरी बेसिस पे रख के काम की आप शुरुआत आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, हाउस वायरिंग का काम आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, हाउस वायरिंग के बिजनेस को बढ़ाने और काम के ऑर्डर के लिए आपको बिजनेस की अच्छे से मार्केटिंग करनी होगी, क्योंकि इस काम को करने वाले बहुत लोग हैं, जिसके बाद भी लोगों की जरूरत पूरी नहीं होती है, जिसके लिए लोग हमेशा सही इलेक्ट्रिशियन की तलाश में रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मार्केटिंग करें, अपने एरिया में पैम्पलेट छपवाकर बंटवाएं, पोस्टर लगवाएं, विजिटिंग कार्ड बनवाएं और एरिया के सभी कॉलोनी में बांटें, और नए घर मकान बनने वाली जगहों पर जाएं, वहां के ठेकेदार मालिक को अपना नंबर कार्ड दें, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिक काम पड़ने पर या नंबर ना होने पर आपके बांटे गए कार्ड के ऊपर दिए नंबर पर लोग आपसे कॉल करें, आपको ऑर्डर दें। इसके अलावा आसपास के सभी बिल्डर्स, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिक दुकानदार, हार्डवेयर शॉप वालों से कॉन्टैक्ट करें, उनसे टाई अप करें, उन्हें अपने काम की जानकारी बताएं, और अगर वो कोई ग्राहक आपके पास में बेचते हैं, तो बदले में आप उन्हें कुछ कमीशन देंगे, इसकी आप पेशकश दें, जिसकी मदद से आपको छोटे बड़े हाउस वायरिंग और घर के छोटे बड़े काम मिलने आपको शुरू हो जाएंगे, लोग आपको कॉल करने लगेंगे। बस कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे हाउस वायरिंग की फिटिंग हो या फिर घर में कोई स्विच बदलना हो या कनेक्शन करना हो, सभी काम साफ सफाई और सावधानी के साथ में करें, और सही क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करें, जिसमें कस्टमर को किसी प्रकार की वायरिंग शॉर्ट या स्विच खराब होने जैसी परेशानी और दोबारा से पैसे खर्च करने ना पड़े। हाउस वायरिंग के कनेक्शन सही से करें, जिससे कस्टमर बाद में परेशान ना हो। जो भी फिटिंग के लिए मटेरियल लिखे वो सही कंपनी ब्रांड का हो, जिसमें आप कस्टमर की राय जरूर लें, वो कैसा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहते हैं। वायरिंग के कनेक्शन या फिर फिटिंग करते समय ध्यान रखें मटेरियल वेस्ट ना हो। कस्टमर के फोन करने पर फोन जरूर पिक करें, ना पिक करके अपनी इमेज खराब ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसी गलतियां इलेक्ट्रिशियन करते हैं, जिससे उनकी मार्केट भी खराब होती है। क्योंकि ग्राहक सब नोटिस करता है, वो एक बार तो आपको बुला लेगा, लेकिन दोबारा आपको काम के लिए कभी नहीं बुलाएगा। इसलिए अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करें और सही कीमत लें, सही सर्विस दें, जिससे आपकी मार्केटिंग भी बनी रहे और आपको काम भी मिलता रहे। पॉइंट नंबर 7, हाउस वायरिंग बिजनेस की अगर आप शुरुआत करते हैं, तो आपको इसमें इन्वेस्ट कितना करना होगा, कितना पैसे मुनाफा कमा सकते हैं। हाउस वायरिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट निर्भर करता है आप कितने बड़े स्तर पे शुरुआत करते हैं। इसमें मानकर चले आप सामान भर के उसकी शुरुआत करते हैं, तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। लेकिन अगर आप घर से शुरुआत करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक शॉप, ठेकेदार, बिल्डर से टाई अप करके, तो आपको सिर्फ बेसिक इक्विपमेंट मशीन पे खर्च करना होगा। इसमें आपके 10 से 15 हज़ार रुपए तक खर्च होंगे, जो एक बार आपको लगाने होंगे सामान खरीदने के लिए। वही कमाई की बात करें, तो आप इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह हाउस वायरिंग कराने के रेट अलग अलग हैं, जो जगह कम ज्यादा के हिसाब से होते हैं, जो कहीं पर 50 हज़ार तो कहीं पर 1 लाख रुपए तक ले लेते हैं एक साइड के। यानी एक फ्लैट या घर के जो 2 मंजिल भी हो सकता है या 3 मंजिल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितने स्क्वायर फीट की साइड है। जिससे एक एवरेज कमाई सालाना 4 से 5 लाख रुपए तक आराम से हो जाती है, जिसमें आपकी जेब से केवल 10 से 12 हज़ार रुपए हेल्पर की सैलरी जाती है, बाकी सब बचत। क्योंकि जो भी सामान साइट पर लगता है सब कस्टमर का होता है, आपको बस फिटिंग करनी होती है। बाकी टाइम के साथ साथ आप जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी मार्केटिंग भी बनेगी, और आपका जो इनकम है और आपकी जो बिजनेस है वो भी आपका बढ़ता जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैसे आप हाउस वायरिंग बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करती है जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम आई होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आपका अगर वीडियो से जुड़ा किसी प्रकार कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहेगा।